ब्रह्मा बाबा राम जी की वंदना करके तो चली गई। अब महाराज देवताओं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंद्र महाराज, क्योंकि वो देवराज हैं, देवताओं के वो राजा हैं। अब कैसे राजा हैं, उनको तो बड़ी 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 अलंकार की उपाधियाँ गोस्वामी जी ने दी, कितनी है कितनी सच है, लेकिन उनके चरित्र में कहीं ना कहीं तो दोष है ही, क्योंकि अहिल्या की कथा जो है स्पष्ट रूप से उनके चरित्र को दर्शाती है। ये देव शरीर भले ही हम ये मानते हैं कि ये पूजा करने योग्य है, लेकिन इस देव शरीर में अवगुण भी इतने हैं कि इन अवगुणों को तो यदि मनुष्य के अवगुणों से तुलना में करें तो मनुष्य किसी हद तक इनसे ज़्यादा अच्छा है। एक उदाहरण समझ में आता है, जब जीवन में बहुत कुछ संपत्ति, सन्मति, सद्गति सब चीज आ जाए, तब आदमी को गलत बातों का ख्याल दिमाग से निकल जाता है। लेकिन देव शरीर में सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी जो दोष मनुष्य शरीर में है, उन दोषों का असर उनमें रहता है, और उसके चक्कर में क्या क्या नहीं हो जाता है। अब देवताओं ने गुरु बृहस्पति की जगह उनको वो क्या नाम है, दो मुंह वालों को, एक मुंह से शराब पीते थे, एक मुंह से मंत्र बोलते थे, उनको गुरु बना लिया। खूब उदम हुआ, उनकी गर्दन काटी, क्या क्या नहीं हुआ। ऐसे ही अहिल्या का प्रसंग आया, ऐसे ही और प्रसंग इतने आए हैं कि जहाँ देवताओं ने क्या उदम नहीं करा, और गोस्वामी ने लिख दिया कि आए देव सदा स्वार्थी, माने देवताओं को स्वार्थ के अलावा दूसरी कोई चीज सूट ही नहीं कर रही है। वचन का ही जनु परमार्थी, बिल्कुल ऐसे वचन कह रहे हैं जैसे अरे भाई हम तो बहुत चाह रहे थे कि हम महाराज आपके पास जब आप लड़ाई लड़ रहे थे रावण से तो आवें और आपकी मदद करें, लेकिन क्या करें हम तो बड़े चक्कर में फंस गए। यही जीव का स्वभाव भी यही है। तो जो जीव का स्वभाव है वो देव शरीर में भी जाता नहीं है। अब जब इंद्र महाराज ने देखा कि रावण मर गया, सब कुछ हो गया, तब उन्होंने जो है आके राम जी की जय राम शोभा नायक प्रणत विश्राम दत्त तोल सरबर श्याम भुज दंड प्रबल प्रताप जय दूषण हारि करार मर्दन निशाचरा या दुष्ट मारे नाथ सब देव सकल देव सकल सना जय अरन धरनी वार महिमा पार उदार जय नाव नारी करार किए जात नारायण। अब महाराज राम जी के सब गुणों की चर्चा वही सब करी जा रही है जो सब लोगों को बीच में पतले से, लेकिन देव शरीर कहता है कि दूसरा चाहे कितना भी बली हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन हमारे से यदि उसको ज़्यादा आंकोगे तो हमें उसके गुणों की, उसकी बुराई करने में कोई दोष नहीं है। लंकेश अति बल गर्व, रावण को बहुत गर्व था, तो महाराज इंद्र भगवान आपको भी नहीं था क्या गर्व? आपको भी था कि ये बस सुर गंधर्व सबको बस में कर लिया। मुनि सिद्ध नर खगनाग हठ पंथ सबके लाग। नारद बाबा तपस्या करने गए तो इंद्र भगवान ने उनके में व्यवधान पैदा करने को भेज दिया। पर द्रोह रति अति दुष्ट, बस यहाँ फर्क हो गया। दूसरे से द्रोह करने के लिए अत्यंत दुष्ट इंद्र दूसरों से द्रोह करने के लिए उतने एक्सपर्ट नहीं रहे, लेकिन देव मनुष्य शरीर में पैदा होने वाले दोषों को वो
कौन से राजा थे, उनसे कई देवताओं की पालकी बना के हमारे पास आ जाओ। तो उन देव कन्या ने वर्ण कर लिया, कर लूँगी मैं। तब जो है ऋषि मुनियों की पालकी वो बना के और पहुँच गए महाराज। तो ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया उन्हें। तो ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि देव शरीर जो है वो किसी भी तरह से अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पुण्य हैं तब तक देव शरीर से सुखोभोग कर लो, और फिर उसके बाद भैया वापस फिर यहीं धरती पे आ जाना, और फिर वही सब कुछ झेलना जो जीव जो है इस धरती पे आने के बाद ढूंढता। लेकिन एक बात और रही, इंद्र महाराज कह रहे हैं, अब सुनो दीन दयाल राजीव नयन विशाल। अपने चोरी अपनी मोहि राते अभिमान, नहीं को मोहि समान, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, इतना अभिमान था मुझे। लेकिन अब देख प्रभु पद कंज, आपके चरणों के दर्शन करके गत मान पद दुख पुंज, सारे मेरे दुख मिट गए। अभिमान की वजह से जो दुख आ रहे थे वो सब मिल गए। इसलिए महाराज वैदेही अनुज समेत मम हृदय करो निकेत। महाराज मेरे हृदय में आप वास कर लो सीता मैया के सहित, और लक्ष्मण जी को साथ ले। अब महाराज इतना तो आप कर ही दोगे, ऐसा विश्वास है। तो मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमन आवास। अपना दास मान के और मुझे भक्ति दे दो। अरे देव शरीर में क्या कभी भक्ति होती है? देव शरीर में सुख का उपभोग होता है, भक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर में भक्ति हो सकती है, देव शरीर में भक्ति नहीं होती। देव भक्ति रमान वास तास हरण सन सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। मुनि वृंद रंजन द्वंद भंजन मनोज तन्व तुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर से भी राम नमामि करुणा कोमलम। ऐसे कोमल भगवान जो है, जो ब्रह्मा और महेश जी से भी जो सेवित है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब अपने वंदना कर ली, लेकिन भगवान चुपचाप इनकी वंदना को सुनते रहे, और कोई भी भगवान ने उनको एप्रिसिएशन नहीं दिया। तब इंद्र महाराज ने कही कि ऐसा काम नहीं चल रहा ये। राम जी महाराज और तो सबों को तो आशीर्वाद देते हैं, तो एक मिनट में एक मस्तु कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो कहा नहीं, तो क्या है? तो इसीलिए इंद्र महाराज ने कही, अब करी कृपा मिलो कि मोहि आयस देव कमाल, काय करो सुने प्रिय बचन बोले दीन दयाल। महाराज आप जो है, मैं आपके प्रति, आपने जो इतना बड़ा हमारा काम करा है, इसके प्रति आप मुझे कुछ आज्ञा करें। मैं आपने आपकी दासता को स्वीकार कर दी है, इसलिए दास को कुछ आज्ञा दें। तो मेरे को क्या करना चाहिए? राम जी महाराज तो बड़े चतुर है। जब उन्होंने इंद्र महाराज की ये भावना देखी, बोले जी इस वक्त तो दे रहे हैं तो दे ले लो, नहीं तो इतना युद्ध हुआ जब तो रथ भेजा नहीं, जब रावण को मारने के गए जब रथ भेजा। तो ये तो ऐसे मतलबी आदमी है। तो राम जी ने कही इस वक्त ये मूड में है, तो इसी वक्त इनसे अपना काम करा लो। कि सुन सुर पति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चरण जी मारे। हमारे बंदर भालू मरे हैं इस युद्ध में। और ममित लागे तजेन प्राणा, सकल जिया सुरे सुजाना। इन सबको जो है इंद्र महाराज तुम जिंदा कर दो। अब इंद्र महाराज कैसे जिंदा कर दें? सही बात तो ये है कि इंद्र महाराज के पास अमृत है, लेकिन अमृत यदि मुँह करई का सुधा तड़ागा। अरे जब तक आदमी जिंदा है तब तक अमृत पी ले तो जिंदा रहेगा, लेकिन मर गया तब तो जिंदा नहीं रहेगा। तो ममित लागे जन्म इन हारे, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। अरे इंद्र महाराज तुम्हारे पास तो अमृत है, तुम इन्हें जिंदा कर दो। अब वो क्या नाम है, भुजंडी महाराज और गरुड़ के प्रसंग के पास में महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी महाराज ने जब राम जी का बंधन काटा था, तब उनके हृदय में
ये शंका हो गई कि जी कैसे राम जी है। भववंदन ते छूटे निर्जब जाकर नाम, और खरो ने सासर बांधे नागपास सोई राम। ऐसे बांध लिया नागपास से राम जी को, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इन्हें न भ्रम हो जाए। तो भुशुंडी महाराज ने फौरन गरुड़ जी को समझाया और कहा कि देखो गरुड़ जी महाराज, प्रभु सन सग त्रिभुवन मार जियाई, और केवल सक्राई दीन बढ़ाई। राम जी पूरे त्रिभुवन को, पृथ्वी आशा आकाश और पाताल में हर मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इंद्र को बढ़ाई देने के लिए कि इंद्र ने जिवाए, इसलिए जो है उसको बढ़ाई देने के लिए राम जी क्या बोले कि जी बंदर भालू मरे हैं, इन्हें तुम जिंदा कर दो। अब इंद्र महाराज ने तो सोचा कि भाई और तो कैसे इतने आदमियों को जिंदा करा जाए, तो बारिश कर दो। तब उन्होंने जो है सुधा बरस कभी भालू जी आई, अमृत की वर्षा करी और मरे हुए भी जिंदा हुए। इसका मतलब जो कहते हैं कि अमृत में जिंदा करने की सामर्थ्य है, वो मरे हुए को भी जिंदा करता है। कुछ ऐसा सुनने में आया था कि जब तक जिंदा है तब तक जो है अमृत पी ले तो ठीक है, लेकिन मर गया तो फिर अमृत भी काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ चूंकि राम जी की कृपा उसके ऊपर में इन्वॉल्व थी, इसलिए जो है सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, और जिए भालू कभी नहीं रजनीचर। अब माँ कोई चुन चुन के एक एक बंदर को तालाब में डो डो के नवाते हैं, ऐसे तो हुआ नहीं। तो राक्षस भी मरे पड़े थे और बंदर भी मरे पड़े थे, लेकिन बंदर जिए, राक्षस नहीं जिए। सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, जिए भालू कभी नहीं रजनीचर। क्यों राक्षस क्यों नहीं? भाई जब अमृत ने बंदरों को जिलाया तो राक्षसों को भी जिला देता, लेकिन चूंकि राम जी ने कही थी कि ममित लाग जन्म नारे सकल जया सुरेश सुजाना, इसलिए उनको बंदरों को जिलाना था। तो अमृत का असर सिर्फ बंदरों के ऊपर हुआ, राक्षसों के ऊपर में नहीं हुआ। और मरे क्यों नहीं है, गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से कह दी कि रामाकार बहे तिनके मन। जब लड़ाई लड़ रहे थे तो सब सामने जो है सबको राम 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 दीजिए, काहे राम काहे राम काहे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, ऐसे करते करते मरे हैं। तो उनके सामाकार भये तिनके मन, मुकुट भये छूटे वो बंधन, उन सब की तो मुक्ति हो गई। और ऊपर जाके राक्षसों की फौज सब साधुओं के रूप में जाके जमा हो गई, और सुरान से सब का प्यारो रीछा, और जिए सकल रघुपति की इच्छा। जब ब्रह्मा बाबा ने वंदना करी, जय जय सुर नायक जन सुख दायक पंत पाल भगवंता, गोदुजितकारी जय सुरारी सिंधु प्रस्तापी अकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जा करते दासी शोभना नहीं, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। ब्रह्मा बाबा ने कही, तब जो है आकाशवाणी हुई और भगवान ने कही कि मैं अयोध्या में जन्म लूँगा। और ब्रह्मा ने फिर देवताओं को समझाया कि बानर तन धरी धरी मही, हरिपद सेवऊ जाई। तुम जो है राम जी अवतार लेके आएंगे, नारद बाबा ने श्राप दिया है, तो बंदरों की जरूरत पड़ेगी उनकी मदद करने को। तो इसलिए बानर तन धर धर मही, हरिपद सेवऊ जाई। और जंगल में जाके बानर तन रख के भगवान के चरणों की सेवा करो, जिससे कि तुम्हारा जे कष्ट मिटे। तो सबसे पहले महादेव बाबा ने जो है वो हनुमान जी का स्वरूप स्वीकार किया कि मैं तो हनुमान बन के जाऊँगा। क्यों कि महादेव जी को न वस्त्र की जरूरत, न खाने की जरूरत, न कुछ, न घर की जरूरत। और ये बंदर महाराज क्या है, ये बंदर महाराज को भी न घर की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो लपट झपट करके खा लेते हैं, जो मिल जाता है उसमें संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक भी है कि जब उनके मरने का नंबर आता है तो संस्कार के लिए भी कोई नहीं चाहिए, दीमक के बिल के पास में जाके लेट जाते हैं और दीमकें खा जाती हैं उनको। तो इस तरह से शंकर बाबा तो शंकर स्वरूप में भी ऐसे ही है, इसलिए उन्होंने बानर स्वरूप को स्वीकार कर लिया कि मैं तो जाके हनुमान बन जाऊंगा। तब सुरान से सर कप रीछा, जिए सकल रघुपति की जय। या तो देवता प्रत्यक्ष में थे जैसे शंकर जी महाराज हनुमान जी बने, या उनका अंश कहीं ना कहीं से
दूसरे जो है बंदर बने। तो जिए सकल लोकवत की इच्छा, क्योंकि राम जी की इच्छा थी इसलिए पैदा हुए। नहीं, राम जी की इच्छा नहीं होती तो इंद्र में इतना दम नहीं था कि वो उनको जिंदा करते थे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे के बराबर कौन ऐसा जो है दीनों का हित करने वाला है कि इतने सारे रावण के वंश में 1.25 लाख नाती मेरे, कितने लाख जो है पंथी मेरे, ऐसी दुनिया भर के जो है छंद रामलीला में गाए जाते थे, रावण महाराज अपना सुनाते थे। तो वो सारे जो है सब जाके जो है मुक्त हो गए और उन सबों ने वो गति पाई जो मुनि लोगों को भजन करने के भी नहीं मिलती है। सारे ग्रंथों का अध्ययन करने से, कुछ सोचने समझने से एक बात समझ में आती है। हमारे छोटे ताऊ जी कहते थे कि भगवान जो है राक्षसों का, दुष्प्रवृत्ति वालों का उद्धार, दुष्टों का उद्धार जल्दी करते हैं और भक्तों का उद्धार पीछे होता है। पहले दुष्ट का करते हैं, जो दुष्ट भक्तों को सतावे उसका उद्धार कर दो पहले, जिससे वो पीछे नहीं कहे कि मेरे संग जैसे बाली के संग हुआ, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब उनका वन नाथ मुझी मारा। तो इसलिए राम जी महाराज ने पहले सबरे जो है वो राक्षसों का उद्धार करा और बंदरों का उसके बाद इंद्र महाराज ने अमृत वर्षा करके उद्धार करा। अब साहब ये वंदना तो ब्रह्म बाबा कर गए और इंद्र महाराज कर गए। अब राम जी को सुमन व्यस्त कर, सुमन व्यस्त सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। अपने जो सुंदर सुंदर विमान लेके, अपनी अपनी मोटर गाड़ियाँ लेके आए थे, अपने अपने हेलीकॉप्टर लेके आए थे और भगवान के पास आके उनको दंड प्रणाम करके और चले। जब ये सब देवता चले गए तब हनुमान जी महाराज जो है, हनुमान जी का शंकर जी महाराज तब देख सो अवसर प्रभु पही आयु शंभु सुजान। शंकर जी महाराज इन सबसे अलग है कि ये सारे देवता जो हैं ये तो अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं, और शंकर जी महाराज स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं, परमार्थ के वशीभूत होते हैं। अपने भक्तों को परमार्थ का दान करते हैं, उनके हित का दान करते हैं, जिससे कि उनका उद्धार हो। और ऐसा देख के जब वहाँ आए कि अब कोई नहीं है, अकेले में, तब आके जो है देख सब सर्व आए संभ्रमान और परम प्रेम परम प्रीति कर जोरे जोगो नलिन नयन भर बार, और विनय करत गदगद स्वर पुलकित तन गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। शरीर में पुलकायमन हो गया और राम जी के जो है विनय करने लगे। क्या कर रहे हैं राम जी की विनय?
वही भगवान के सारे गुण हैं, उन सारे गुणों का वर्णन करके और फिर बोले कि महाराज यहाँ तो आपके दर्शन करके बड़ा सुख हुआ, और अब आप अयोध्या जाएंगे और राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब मैं फिर अयोध्या भी आऊँगा। आपके जन्म के समय में आया मैं आपके दर्शन करने। युद्ध में हनुमान का स्वरूप रख के आपका संग दिया, और यहाँ युद्ध मैदान जीतने के बाद यहाँ आके वंदना करी, तो महाराज जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होंगे तब भी मैं अयोध्या आऊँगा और आपको दर्शन मैं करूँगा। कर विनती सुर से, कर विनती जब सम्मोसदाए, तब प्रभु निकट विभीषण। अब विभीषण महाराज तो जब से देख रहे हैं कि राम जी अपनी लड़ाई मड़ाई तो हो गई, सब काम हो गए, अब महाराज राम जी मेरे घर पे पधारे, हाँ, और मेरे ऊपर भी कृपा करें, जो देवताओं पर इतनी इतनी कृपा कर रहे हैं, जो कोई मांग रहा है तो दे रहे हैं। तब जो है जब ये सब चले गए तब विभीषण महाराज आए और फिर राम जी से उन्होंने कहा कि महाराज आपने रावण को मार दिया और पूरे कुंबे के साथ में मार दिया, और मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा करी, मैं बड़ा दुखी था। इसीलिए अब प्रभु आपने लंका का राज्य तो दे ही दिया, अब रावण भगवान तो मर गए और राज्य मुझे मिल गया, अब वो घर मेरा हो गया। तब आपने जब इतनी दया करी है तो अब जन है पुनीत प्रभु कीजिए और मज्जन करिए समर समझिए, मेरे लंका के राजमहलों में आप चलो और वहाँ चल के जो है आप स्नान ध्यान करो और अपनी थकान को मिटाओ। अब राम जी महाराज ने कही ये तो विभीषण मुझे अपने चक्कर चंगुल में फांसने का इंतजाम कर रहे हैं कि राम जी महाराज को जो है अयोध्या न जाके जो वहाँ आ जाएं तो आके मैं जो है लंका का राज भी करूँ। महाराज युद्ध तो आपने जीता है, संपत्ति आपकी है, तो मैं राम जी को वहीं तिलक कर दूँ। तब राम जी महाराज फौरन विभीषण की चतुरता समझ गए और चतुरता समझ के तुरंत उन्होंने कहा तोड़ कोस गए मूल सब, देखो तुम राजा बन गए, तुम्हें इतनी संपत्ति मिल गई, ये सब कुछ मेरा है। सत्य वचन सुनतात और भद्र दत्ता सुमिरत वही निमिष कल्प समझात। मैं तुम्हारे यहाँ चलता, लेकिन क्या करूं, मुझे भरत जी की याद सता रही है, एक एक सेकंड मेरे को जो है एक एक कल्प के समान बीत रहा है। क्यों कि तापस वेश गात कृष्ण, बिल्कुल पतला शरीर हो गया उनका और तपस्वी वेश में। भजत निरंतर मोई बेग देखो बेग सो जतन कर सका निहोरऊं तोई। अब तुम एक काम इतना करो, तुम्हारा मैंने इतना भला करा, अब ऐसा इंतजाम करो कि भरत जी महाराज के उस तपस्वी वेश के स्वरूप का मैं दर्शन करूं, ऐसा इंतजाम तुम करोगे। क्यों कि बीते अवधि जाएंगे जीत न पाओ वीर। यदि 14 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन भी हो गया तो भरत जी का शरीर के दर्शन मेरे को नहीं होंगे, और इसलिए करे हो कल्प पर राज, तुम यहीं रहो और राज्य करो एक कल्प तक। करे हो कल्प पर राज तो मोहि सुमरे मन माही। ऐसा मत करना कि सुग्रीव की तरह से वहाँ सब भूल जाओ, तो मोहि सुमरे मन माही, मन में मेरे का स्मरण करते रहना। और पूर्णिमा में धाम पाइयो जहाँ संत सब जाए, फिर जो है तुम मेरे धाम को चले जाओगे जहाँ पर सब संत लोग जाते। महाराज राम जी महाराज ने इतना कहा, विभीषण महाराज प्रसन्न हुए और इंतजाम करने में लग गए। यहाँ कथा विश्राम लें। बोली सुना दो।
रात में सब अपने अपने घर से निकली हैं। ठाकुर जी पिचकारी दे के, राधा रानी कटोरी दे के, और गोरी और काली सखियाँ सब अपने घर से होली खेलने को निकली हैं। और होली का आनंद ये लोग करेंगे। अब पहली सी तो स्थिति हमारी बची नहीं कि खूब सारा होली गान कर सकें, लेकिन जो भी है, ठाकुर जी को पहले तो पूरे फागुन के महीने में रोज एक होली सुनाते थे। अब कल रंग भरनी एकादशी हो गई, कल का सारा दिन तो रमा के दांत खा गए हमारा। अब आज से शुरू करिए, 2 दिन जो है होली वोली करेंगे। देखें शाम को भी कुछ साहित्य में से खोज के निकालें। इतनी तो जवानी याद थी तो गाली, बाकी जो है निकाल के फिर ठाकुर जी के होली के, क्योंकि गुलाल के रंगों से उनसे तो हमें तो बड़ी एलर्जी लगती है, इसलिए हमें तो वैसे भी पसंद नहीं है। तो नहीं, सिर्फ भाव राज्य में जाके और ठाकुर जी के गुलाल लगा के और होली के पद सुना के हम होली की रचना संपूर्ण अपनी तरफ से मान लेते हैं। इसके साथ कथा विश्राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।